ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 50% कमीशन खाकर आप ही पे अलग अलग तरह के टैक्स लाते हैं, आपको कर्ज में ला देते हैं, लगातार कर्ज की बात करते हैं। अभी देखो लाडली बहना को लेकर 1500 रुपये की बात सरकार कह रही है, इस बार हम 1500 रुपये देंगे, यानी ऐसा कह रही है कि हम एहसान कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि सरकार को एक क्षमा याचना पत्र हर लाडली बहन को लिखना चाहिए राखी के दिन, और ये कहना चाहिए कि हम 1500 रुपये की आपकी इस महीने भी चोरी कर रहे हैं। व्यवस्था को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी जी भी सवाल उठाते हैं। जो अपराध, जो क्राइम, जो पुलिस अपराधी बनती है उसके वाक़ये, जो बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, हर तरह का क्राइम मध्य प्रदेश में एक तरह से बाहें फैला चुका है। माफियाओं का राज है मध्य प्रदेश में। हर विभाग का माफिया वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर अपनी अप्रोच कर चुका है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिसको पीड़ित था, जिसने गुहार लगाई, गजराज लोधी, लगातार 15-20 दिन तक वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के, प्रशासन के, कलेक्टर के, पुलिस के, मीडिया के चक्कर लगाता रहा और गुहार करता रहा कि मेरे को मल खिलाया गया, मारा गया, गर्म पानी, ठंडा पानी छिटा गया, मेरी मोटरसाइकिल छीन ली। इसके वीडियो और साक्ष्य हर जगह उपलब्ध थे। जब मैंने सरकार को इस पूरी भावना से अवगत कराया तो सरकार नाराज़ हो गई और उन्होंने मुझ पे ही एफआईआर कर दी। मोहन यादव जी गृह मंत्री है, मुझ पे एफआईआर करना उनका क्या उसके पीछे सोच था, भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। पर सवाल ये है कि आज 14 दिन हो गए, वो परिवार पब्लिक के सामने नहीं है, तो कहाँ है? दिग्विजय सिंह साहब उसके घर गए थे। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन से वो, जिस दिन उसने शपथ पत्र की पुलिस ने बात की, उस दिन से मतलब 26 तारीख से घर नहीं आए। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि पूरा परिवार आखिर है तो कहाँ है? दूसरा, हम मांग करते हैं कि बहुत हम्बल और विनम्रता से कि परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए। क्या उसका अपहरण हुआ है या और कोई घटना उसके साथ घटित तो नहीं हो गई? क्योंकि मल खिलाने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इस पूरे मुद्दे को आम जनता ने एक तरह से रिकग्नाइज़ किया था, मीडिया ने किया था, उसके बाद अगर उसका गायब होना, दिग्विजय सिंह जी ने आज से 4 दिन पहले जब हम 8 तारीख को वहाँ गए थे अपनी गिरफ्तारी देने, पूरी पार्टी गई थी, तब थाने में जाके शिकायत की थी कि उस परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए। वो गुमशुदगी है, गांव वाले कह रहे हैं, परिवारजन कह रहे हैं, दूसरे जो कुटुंब के लोग कह रहे हैं कि वो नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस विपक्ष का दायित्व निभाएगी। तो फिर से गृह मंत्री जी, आप इसको संज्ञान में लें, कहीं उसकी हत्या तो नहीं हो गई? ये सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। अपहरण तो नहीं हो गया? किस जगह पे है वो? पुलिस को अगर शपथ पत्र देने के बाद वो गायब हो गया तो आखिर कहाँ है? मैं नहीं मानता हूँ कि इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। केवल एक अच्छा मध्य प्रदेश बने, सभ्य मध्य प्रदेश बने, कानून के राज वाला मध्य प्रदेश बने, इस चाहत से, इस सोच से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अल्टीमेटली परिवार को पब्लिक के डोमेन में लाना चाहिए। सर, जल गंगा समर्थन अभियान की बैठक थी, उसमें बोरी बंधन कार्यक्रम हुआ। 5,000 रुपए का फल खा गए लोग, 19,000 का ड्राई फ्रूट, और सिर्फ 10 से 15 लोग गए। इसके पहले कुछ पेंट भी, जो एक स्कूल है, 4 लीटर पेंट के लिए 150 मजदूर लगाए। मंत्री जी बहुत ईमानदार कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मैं बार बार कहता हूँ कि एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहाँ पर 50% से कम कमीशन लिया जाता है। 50% से कम कमीशन वाला एक भी मंत्रालय नहीं। सवाल ये है कि एक चावल से पूरी चावलों के पके होने का पता चलता है। थोड़े दिन पहले 4 लीटर पेंट ने 1,06,000 8,000 रुपये लगे थे, और 100 मेरे ख्याल से सैकड़ों की तादाद में 140 या 50 लोगों ने उस पेंट को किया था, 233 लोगों ने। अभी ये नई बात आई कि 14 लोग गए, काय के लिए? बोरी बंधन कार्यक्रम, मतलब बोरियां पटकना है नदी के किनारे और उसका बंधन करना है कि मिट्टी धसे नहीं, इसके लिए गए। तो 14 लोग जिस तरीके का ड्राई फ्रूट खा गए, ये मैं समझता हूँ कि
मतलब पेट तो इनका इंसान जैसा था पर खा भैंसे जैसा गए। तो ये तो सवाल है। और मैं समझता हूँ कि इतना भयंकर खाने के बाद पचा गए, ये भी एक सवाल है। तो जो हम बार बार आवाज़ लगाते हैं, बार बार ये कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने इनको वोट दिया, आपके बच्चों के भविष्य का ये निगल रहे हैं उसको। कौन है ये लोग? ये सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये 50% कमीशन खाकर आप ही पे अलग अलग तरह के टैक्स लाते हैं, आपको कर्ज में लाते हैं, लगातार कर्ज की बात करते हैं। अभी देखो लाडली बहना को लेकर 1500 रुपये की बात सरकार कह रही है कि इस बार हम 1500 रुपये देंगे। यानी ऐसा कह रही है कि हम एहसान कर रहे हैं, हम उपलब्धि इस बात की उपलब्धि ले रहे हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए, सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा कि सरकार को एक क्षमा याचना पत्र हर लाडली बहन को लिखना चाहिए राखी के दिन, और ये कहना चाहिए कि हम 1500 रुपये की आपकी इस महीने भी चोरी कर रहे हैं, हम 1500 रुपये आपके नहीं दे पा रहे हैं, गुनहगार हैं आपके वोट लिए हमने, लाडली बहना के वोट लिए, ये बोल के कि हम आपको 3000 देंगे। अभी तक 1250 मतलब 1800 रुपये के आसपास की एक तरह से बहन का खा रही थी ये सरकार। अब यही सरकार 1500 रुपये राखी के इस महीने में, अगस्त के महीने में बहनों के खाएगी। इसकी शर्म नहीं आती इनको। पर 1500 रुपये के विज्ञापन देते हैं कि हम कर रहे हैं। अरे विज्ञापन दे के माफ़ी मांगो, विज्ञापन दे के कान पकड़ो, विज्ञापन दे के नाक रगड़ो और बहनों से क्षमा याचना करो। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 10 साल की उम्र के बाद आपको रुक जाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, उनका सारा किस तरह हो सकता है? अगर ये उन्होंने कहा है तो उनसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने कहा था 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने इसी नियम से आडवाणी जैसे पितृपुरुष भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने स्थापना की इस व्यवस्था की, उनको घर कर दिया। न राष्ट्रपति बनने दिया, न उपराष्ट्रपति बनने दिया, न प्रधानमंत्री बनने दिया, न किसी भी पद पे आज तक नहीं आने दिया 75 ईयर के नियम के अनुसार। तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के तो कोई आगे भी नहीं है, कोई पीछे भी नहीं है, कोई ना वो खाएंगे ना खाने देंगे, तो वो तो उनसे तो सभ्य और सुशील नेता ही नहीं है कोई। तो जो जवान की कीमत तो होगी उनकी। तो मोहन भागवत जी ने कहा तो नरेंद्र मोदी जी को ही कहा होगा, और मैं समझता हूँ उनने कहा तो मोदी जी मानेंगे भी सही, ऐसा मेरी भावना है, और बाकी समय बताएगा। स्कूलों में जगह जगह है, बहुत बदहाल है स्कूलों में। ऐसा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इनको केवल इवेंट से मतलब है। अभी उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो सुबह सुबह एक पत्रकार को, बाहर की पत्रकार थी, वो कहीं से बॉम्बे से आई थी, बहन है अपनी, वो टीवी पे बोल रहे थे पोहे अच्छे हैं हमारे, ये मध्य प्रदेश के हैं या ये इंदौर के हैं, पूरे भोपाल के हैं, इंदौर के हैं। फिर वो रागी की बात कर रहे थे। फिर वो उसी इंटरव्यू में अलग अलग तरह के व्यंजन, जलेबी के साथ पोहे खाओ, पोहे की एक चम्मच और जलेबी का एक, ऐसे बता रहे थे। अच्छी बात है, पर मोहन यादव जी, आपको स्कूल के शिक्षा के सुधार के लिए क्या प्रयास किया आपने इस 2 साल के अंतर्गत? क्या सुधार किया आपने हायर एजुकेशन के अंतर्गत? कर्ज हमारा कम हो, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एग्रीकल्चर में अभी खाद के लिए दर बदर भटक रहे हैं, एक प्रयास आपका बता दो, केंद्र सरकार से आपने कोई वार्ता की खाद के लिए? आपने जिस तरीके का केवल इवेंट करके अपनी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूर्ण करना चाहते हैं आप, ये मध्य प्रदेश को गर्त में ले जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो एक लिस्टिंग होनी चाहिए जिस पर मध्य प्रदेश के लिए भविष्य के लिए काम करने की आवश्यकता है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी आपकी कार्य योजना बनाओ। अगर आपको इसमें सहायता चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, आपको बताने के लिए तैयार हैं। हम एक सकारात्मक विपक्ष है। आपको क्या क्यों पता नहीं चलता है कि हमारे यहाँ बेटियों की सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर होती है, शिशु मृत्यु दर होती है, कुपोषण हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा। आप देखो करप्शन 50% से ज़्यादा हो गया। एक भी विभाग आपका ऐसा नहीं है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? मेरे को बताओ। यही बात है ना, स्कूल टपकना है ना, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है।